बाहर चले जाए। कैंसिलेशन के लिए धमकी दे रहे हैं। डंडा दे काम करवाया। 3 दिन के अंदर दुकानें बन जाएंगी वहाँ पर। परसों रात को अभी वो आ रहे हैं, दुकानें नीचे करो और वीडियो बनेगी। क्या हो रहा है हमारे साथ? हम अपने देश में पराये हो गए, हमारा सुनने वाला कोई भी नहीं है। मर जाते हैं यहाँ पर, और क्या करें, मर जाते हैं। साइन आपने भी किए हैं सर सबसे जबरदस्ती करवाए गए, जबरदस्ती करवाए गए। जबरदस्ती नहीं, मेरे को डर नहीं पड़ा हुआ। मेरे को अगर कल मेरी दुकान टूटी, मैं सरेआम कह रहा हूँ, मैं मिट्टी का देह डाल के आग लगा लूंगा अपने आप को। 60 मिनट में कैसे दुकानें खाली हो सकती हैं? हमारा बचपन बीता, जवानी बीती, अब बुढ़ापा आ गया, बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं। अब ये कहते हैं दुकानें खाली कर दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत, आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। और आज हम लेकर आए हैं आपको एक बार फिर से करोल बाग के उस बाजार में जिसे भगवती मार्केट के नाम से जाना जाता है, और जहां पर व्यापारियों की परेशानी सुनने के लिए एक बार हम फिर से इस मार्केट में पहुंचे हैं। और बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है, इसमें व्यापारी ही बताएंगे कि आखिरकार क्यों ये इतना शोर शराबा है और खामोशी क्यों है इस बाजार में। हम इन्हीं से सीधा सीधा जानेंगे कि व्यापारी क्या कहना चाहते हैं। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है, और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी बोलेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यापारी हैं, देश के प्रगतिवीर हैं आप लोग। यहाँ पर सड़क पर जिस समय रोजगार करने का समय है उस वक्त आप लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन पे हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है, हमारा स्कूल जो अंदर जो दो प्राइमरी स्कूल चल रहे थे, उसको 3 साल पहले तोड़ के इन्होंने पार्किंग बना दी। हमें कोई इतराज नहीं हुआ। आज ये कहते हैं आप अपनी मार्केट सिर्फ 2 दिन के अंदर यहाँ से उठाओ, खाली कर दो, नहीं तो हम कल सुबह यानी कल 29 तारीख का मंडे को हम बुलडोजर चला देंगे। कल डीसी मैडम ने हमसे साइन करवा लिए हैं धमकी देके, और हमारे ऊपर रिवॉल्वर रख के साइन करवाए गए हैं कल रात को 7 बजे। हम सब जगह नहीं, मेरे को डर नहीं पड़ा हुआ। मेरे को अगर कल मेरी दुकान टूटी, मैं सरेआम कह रहा हूँ, मैं मिट्टी का देह डाल के आग लगा लूंगा अपने आप को। व्यापारी प्रगतिवीर हैं, देश की उन्नति और प्रगति के पूरक हैं, बावजूद इसके आज सड़क पर खड़े होकर मरने मारने की भावना मन में है। आखिरकार ऐसा क्यों, ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई? सरकार ने ऐसा कौन सा माहौल पैदा किया जिसकी वजह से आज व्यापारी देश का विवश होकर सड़क पर खड़ा है? और आज हम जानेंगे यहाँ पर वर्षों से, सिर्फ 1-2 वर्षों की नहीं बल्कि पुश्तें बीत रही है यहाँ पर कारोबार करने से। आज हम उसी गली में जिसे भगवती मार्केट के नाम से जाना जाता है, उस करोल बाग के उस बाजार में खड़े हैं, और हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ है ये पूरा मामला। जी बताएं। हम यहाँ पर बैंक सीट है। हम 1973 से यहाँ पे हमें ये तय बाजारी की दुकानें दी गई थी, जबकि हमारे बाप दादा 1947 में उजड़ के आए थे। हम लोग रिफ्यूजी थे, हमारे खोखे थे। उन्होंने यहाँ पे हमें तय बाजारी दी कि आप यहाँ पे तय बाजारी बना लो और दुकानें यहाँ पे अपना बिजनेस करो। हम टैक्स देते हैं, हम सब कुछ देते हैं, GST देते हैं। उसके बावजूद जो हमारी स्कूल की दीवार, हमारी जो दुकान है उसके पीछे एक MCD का स्कूल है, 2 स्कूल थे, उनको स्कूल को तोड़ के भू माफिया के साथ मिलके इन्होंने वहाँ पे पार्किंग बना दी। हमने कोई एतराज़ नहीं किया, ठीक है आप आपकी दीवार के अंदर कुछ भी करो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आज ये भू माफिया के साथ मिलके ये बोल रहे हैं कि आप अपनी 45 जो दुकानें हैं यहाँ से शिफ्ट करो। चलो उसके बाद जो भी हुआ, हम लोग इनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार थे कि चलो अगर आपको पार्किंग बनानी है पब्लिक वेलफेयर के अंदर, हम उसके लिए भी राजी, हमें कोई जगह तो दे दो। हमारा जो दुकानें हैं उसको जहाँ पे आप हमें भेजना चाहते हो दुकानें तो बना के दे दो। ये इन्होंने पटरी दे दी हमारे को, अजमल खान पार्क के बाहर पटरी दे दी है, 3 फुट की वो पटरी है, 10 फुट की हमारी दुकानें कैसे रोड पे आ जाए? कल को फिर ऑब्जेक्शन लग जाएगा। कल को ये बनाई, पहले बनाई थी, अब वो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? मैं अपनी 10 साल की उम्र से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मेरे बाप दादा जो थे वो बीमार थे, मैं 10 साल की उम्र से, मेरा बचपन चला गया, मैं पढ़ाई छोड़ के इस दुकान पे काम कर रहा हूँ। मेरा बचपन चला गया, मेरा जवानी चली गई, मैंने यहाँ पे गला दिया। मेरा बुढ़ापे का टाइम आया, मेरे बच्चों के बैठने का टाइम आया। उनको ये कह रहे हैं दुकानें ख़त्म कर दो, 20 साल के बाद वहाँ पर फिर कुछ हो जाएगा, फिर हमें उजाड़ दिया जाएगा। मगर हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है। यानी कि उजड़ने और बसने का ये सिलसिला कब तक चलेगा? हर वर्ष चलेगा या फिर सदियों का एक इतिहास बनेगा? तो अब हम बात करेंगे। सर आप बताएं, कब से यहाँ पर हैं आप? मैं तो पैदा ही इसी ज़मीन पे हुआ था जी। हमारे माँ बाप पाकिस्तान से आए थे और वो यहाँ रहे, उस घर के अंदर रहे। मैं वहाँ यहीं पैदा हुआ, इस पटरी के ऊपर 60 साल हो गए। ये कहते जी 60 मिनट में खाली कर दो दुकानें। 60 मिनट में कैसे दुकानें खाली हो सकती हैं? हमारा बचपन बीता, जवानी बीती, अब बुढ़ापा आ गया, बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं। अब ये कहते हैं दुकानें खाली कर दो। हम फिर भी एग्री हैं, तुम बनाओ, पार्किंग बनाओ, तो हमारे को दुकानें दो, दुकानें दो। जमीन दी है, चरा से 3 फुट की पटरी दे दी है, कह रहे 10 फुट की दुकानें यहाँ बना लो। कैसे दुकानें बनेंगे? हम इतने रातों रात दुकानें थोड़ा बन सकते
नहीं, दुकानें बन सकती हैं। 3 दिन के अंदर कह रहे हैं तो यहाँ से जो दुकानें विस्थापित करने की बात की जा रही है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह, तो आपके कारोबार में क्या कुछ असर पड़ेगा? बहुत नुकसान हो जाएगा। 45 दुकानें हैं सर जी, सबको अच्छी दाल रोटी मिल रही है, एकदम नुकसान हो जाएगा। जैसे मेरा दवाखाना है, हम 1946 के ही हैं, हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है जी। अब कोई दवाई लेने के लिए दूर कौन आएगा? अब टाइम ही नहीं दे रहे, कहते 2 दिन में खाली करो। 2 दिन में क्या होगा ये? पैसे का इंतजाम करना है, कम से 3-4 लाख तो लगेगा एक दुकान बनाने में। कोई हेल्प भी नहीं करा रहे हमारी। आप यहीं पे काम करते हैं? ये हमारे कर्मचारी काम करते हैं। दुकान यहाँ से उठ कर जाएगी, दिक्कत होगी? दिक्कत तो होगी ये जानकारी देने में लोगों को, ग्राहकों को तो दिक्कत होगी ना, परेशानी होगी। हाँ। देखिए, एक रोजगार के साथ कम से कम 4 कर्मचारी जुड़े होते हैं, और अगर यहाँ पर 50 दुकानदार हैं तो 500 लोगों की रोटी चलती है उससे। आज 100 साल से यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, जो कि रिफ्यूजी आज 100 साल होने को हम कहते हैं कि 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इसके बावजूद भी आज भी हम अंधकार के जीवन में जी रहा है व्यापारी। इतना कुछ देने के बावजूद, टैक्स देने के बावजूद, अपनी जिम्मेवारी, अपना व्यापार, अपना सब चीज़, घर परिवार पालने के बावजूद भी हमें लगता है कि हम अभी भी रिफ्यूजी के रिफ्यूजी। शर्मनाक है सरकार के लिए, हिंदुस्तान की जो है सरकार के लिए, क्योंकि अभी तक हमारे को संरक्षण नहीं मिला किसी ऐसी सरकार का जो हमारे फायदे के लिए, हमारे परिवार के लिए सोचे। उधर इतना गंदा माहौल था, प्रेशराइज करके, ये जैसे होता ना कि बंदूक रखी हो के इस पे साइन कर, सेम वही राज था, वही राज, कातिया राज जो था ना, वही उन्होंने वहाँ पे ज़बरदस्ती साइन करवाए। जब उन्होंने हाथ काट दिए तब उन्होंने कहा आप आके डीसील करेंगे। डीसील करते ही यहाँ की निगम पार्षद जो बबीता बबीजा जी आए, उन्होंने बोला देखा आपको 24 घंटे का टाइम दिलवा दिया, अपना सामान निकालो और आउट हो। ये परसों रात की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद व्यापारी इतना परेशान था, यहाँ पर मैंने व्यापारियों को रोते हुए देखा। अपने ही देश में, अपने ही जो एमसीडी शासित एमसीडी है, वो रुला दिया उन्होंने परसों रात को। यहाँ पर इतना गंदा माहौल था, इतना गंदा माहौल था कि यहाँ से व्यापारी हटने के लिए तैयार नहीं था। जो 40-45 सालों से बसा हुआ है यहाँ पर, उसको आप एकदम, आपने पीछे ज़मीन जो एमसीडी का स्कूल था, स्कूल को उजाड़ के वो पार्किंग माफिया को दे दी। उसके बाद 2-3 साल इनकी प्लानिंग थी, 2-3 साल के बाद इन्हें पूंजीपति जो ओमैक्स ग्रुप को इन्होंने 176 करोड़ में ये पूरी ज़मीन बेची है। आज ओमैक्स ग्रुप ने इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया है एमसीडी को, वो भी मजबूर हैं, पैसे के नीचे दब गए हैं, वो पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। करोड़ों रुपए उन्होंने एमसीडी को चढ़ा दिए होंगे, तब जाके ये प्रेशराइज हो रहा है कि हम तुम्हें ठेका देते हैं। हो सकता है ओमैक्स ने ये बोला हो, हम तुम्हें ठेका देते हैं, 6-7 दिन का ठेका, बताओ ये दुकानें कितने में खाली करोगे। ये श्योरिटी है, नहीं तो इतना दबाव कभी नहीं आया। एक तरफ जहां केंद्र सरकार विस्थापित हिंदुओं और भारतीय लोगों के लिए यहां पर स्थान बनाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से आज़ादी से पूर्व आने वाले जो लोग हैं, उनके साथ जो ये दुर्दशा है, उस पर केंद्र सरकार कब संज्ञान लेगी। हमारे बीच में दिल्ली सरकार के जनप्रतिनिधि विधायक हैं, आज इनसे भी हम लोग जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ कदम उठाएंगे ठोस, जिससे कि ये आंसू रुक सकें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बोल व्यापारी बोल सरकार अपनी है इस कार्यक्रम में। व्यापारियों की समस्या देश देश के कोने कोने से हम लोग उठाते हैं, और यहाँ पर व्यापारियों की एक बहुत बड़ी समस्या, जिनकी रोजी रोटी का सवाल है, आंखों से आंसू छलक रहे हैं, दर्द है। एक तरफ साजिश और षड्यंत्र है, दूसरी तरफ प्रशासन। क्या कुछ कहना चाहेंगे और कैसे इनका मसला हल होगा? देखिए, इस समय जो हालात हैं पूरी दिल्ली के अंदर, निगम का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से नगर निगम के अंदर है। इनका कार्यकाल 2 महीने में या 1.5 महीने में ख़त्म हो रहा है। पूरी दिल्ली में जो हालात है, हर रोज़ आप भी अखबार में पढ़ रहे होंगे, इन्होंने ये माहौल बना दिया है जैसे कोई डूबता जहाज़ होता है। डूबते जहाज़ में जो सामान रखा हुआ है उसको बेचो और भागो। इन्होंने ये स्थिति कर दी है। हर रोज़ अखबार में आ रहा है कि ये बिल्डिंग बेच दी, वो वाला भवन बेच दिया, वो ऑफिस बेच दिया, यहाँ पर जो है ठेके पे चढ़ा दिया। हर चीज़ को ये बेच रहे हैं। निगम की सारी प्रॉपर्टी जो असलियत में जनता की प्रॉपर्टी है, उसको बेच रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, और अपने फ़ायदे के लिए, अपने निजी फ़ायदे के लिए जो निगम में बैठे हुए इनके मेयर हैं, इनके अधिकारी हैं, ये अपने निजी फ़ायदे के लिए पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। और उसी का ये एक नमूना यहाँ पर हो रहा है कि 45 साल से भी ऊपर से पुराने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 3 दिन के
सिर्फ 3 दिन के नोटिस के ऊपर इनको कहा जा रहा है कि यहाँ से जगह खाली करो, और नहीं करोगे तो हम या तो मकानें आपकी दुकानें तोड़ देंगे या इनको सील कर देंगे। सील इन्होंने कर दी है। हम 3 दिन पहले यहाँ पर आए थे, हमने डीसी से बात भी करी। हमने कहा भाई कि यहाँ क्या प्लान है, पहले दिखाओ हमारे को। आप यहाँ पर इनको हटा रहे हो, इनको यहाँ से आप हटने के लिए कह रहे हो, आप हमें प्लान दिखाइए, प्लान क्या है यहाँ पर, हम देखेंगे अगर उसमें उस प्लान के अंदर ये लोग भी यहाँ पर एडजस्ट हो सके। ऐसा कौन सा प्लान है? लेकिन 3 दिन से इन्होंने डीसी ने जो है उस दिन हाँ कर दी, लेकिन उसके बाद वो प्लान नहीं दिखाया। हमने फॉलोअप भी किया, उसके बाद भी उन्होंने प्लान नहीं दिखाया। इस बीच हमारा किसी कारण से दिल्ली से बाहर जाना हो गया, पता लगा पीछे से आके इन्होंने दुकानें रात को सील कर दी या सुबह आकर दुकानें सील कर दी। अभी हमने इसके अंदर जो इनके M3 कमिश्नर हैं, जो सिविक सेंटर बैठते हैं, उनसे हमारी कल शाम को बात हुई है। रात को 2 दिन से हम ट्राई कर रहे थे, कल शाम को बात हुई है। उन्होंने हमारे को मंगलवार का समय दिया है। हमने उनको कहा है कि हमारे इलाके के अंदर इस तरह से जो है गुंडागर्दी चल रही है निगम के द्वारा, हमें इस विषय को मिलना है आपसे। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है मंगलवार का समय दिया है। मंगलवार को हमारा कार्यक्रम है, हम वहाँ पर जाएंगे। हम मार्केट से भी 4-5 लोगों को साथ में लेके जाएंगे और कमिश्नर से ये कहेंगे कि ये जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत कदम है। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो बिल्कुल न्याय और लीगल तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, वो किसी को तंग नहीं कर रहे हैं किसी तरह का। यहाँ पर हमें इन लोगों ने दिखाया कि पूरी मार्केट में घूम लें, सब जगह इंक्रोचमेंट है, लेकिन सिर्फ एक यही मार्केट है, एक यही सड़क है। आप देखिए कि दुकान के बाहर एक पट्टा तक, एक टेबल तक नहीं मिलेगा आपको। तो इतने अच्छे से ये मार्केट यहाँ चला रहे हैं, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि अचानक इनको अब हटा रहे हो? इस मामले पे क्या मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे और इसमें कुछ हस्तक्षेप करेंगे? मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम चाह रहे हैं कमिश्नर का रुख सामने आ जाए। हमें ये कल को ये बात ना हो कि ऐसा हो कि ये डीसी लेवल पे सारा खेल चल रहा हो। कमिश्नर का रुख सामने आ जाए। कमिश्नर भी अगर इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर वो मना करते हैं, अगर वो यहाँ इन लोगों को हटाने के लिए मना करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये सारा खेल कमिश्नर के लेवल चल रहा है। अगर वो भी मना करेंगे तो उसके बाद हमारे जो यूडी मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कैसे इन लोगों की मदद हम कर सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि ये कॉर्पोरेशन जो है अलग इनकी सरकार है, अलग इनकी जो है इनका हाउस है, वहाँ पर इनके नियम कानून बनते हैं, तय होते हैं। लेकिन जो हालात हैं इस समय दिल्ली के अंदर, बिल्कुल वैसा ही यहाँ चल रहा है कि डूबते जहाज़ में से जो सामान ये बेच सकते हैं उसको बेच के इनकी भागने की तैयारी है। इनको बिल्कुल अच्छे से पता है कि इस बार इनकी निगम के अंदर कि तीनों निगमों में कहीं भी कोई सरकार नहीं बनने वाली है। बड़ा मुश्किल से शायद कोई पार्षद इनका जीत पाए, इसलिए ये चाह रहे हैं कि जितना माल लूट सकते हैं, जितना पैसा अंदर कर सकते हैं, उसके ये करने का इनका प्रयास है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मार्केट के लोगों के साथ हैं, इनके कमिश्नर से हम मिलेंगे। उसके बाद भी कमिश्नर भी अगर मना करते हैं तो उसके बाद जो भी कदम उठाना होगा उसको हम उठाएंगे और मार्केट के लोगों के साथ हम हर तरह से खड़े हुए हैं। हमारे सब्र और धैर्य का इम्तहान ना लें, ये सैलाब है, आप इस सैलाब में बह कर निकल जाएंगे। यह संदेश है यहाँ के लोगों का। और राजनीति में न जाने क्या कुछ बिकता और क्या कुछ खरीदते हैं लोग, लेकिन यहाँ के लोग तो सिर्फ सौदागर हैं, व्यापारी हैं, देश के प्रगति वीर हैं, जो कि राष्ट्र की उन्नति और देश की प्रगति के लिए दिन और रात एक करके अपना व्यवसाय करते हैं और देश को टैक्स के रूप में अपना अनुदान देते हैं, जिससे कि देश की तरक्की हो। यह बात सरकार को भी समझनी होगी, सरकार के प्रतिनिधियों को भी समझना होगा, प्रशासन को भी समझना होगा। अगर ये दौर इसी तरह चलता रहा तो फिर वो दौर दूर नहीं जब ये सब लोग सड़क पर नज़र आएंगे। और यहीं से शुरुआत होती है इनकलाब की वो बोली। तो आज के लिए बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यहीं तक। अगली पड़ाव में फिर हम किसी और बाज़ार में किसी और समस्या को लेकर आपके बीच में आएंगे, और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी बोलेंगे।